हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 हिंदी के बुक का चैप्टर 4 कठपुतली। ये जो है ये कविता है और इस कविता के जो कवि हैं वो हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो देखिए, आपकी पोयम में कई बार आपको क्या होता है, आपके पोएट पूछे जाते हैं तो आपको कविता का नाम क्या है, कठपुतली। कई बार ऐसे होता है जैसे कि आप लोगों को एग्जाम में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये पूरा दे देंगे और कहेंगे कि भाई इसके कवि का नाम बताइए, इस कविता का नाम बताइए। तो कविता का नाम जो है वो तो देखिए यहाँ पे कठपुतली है और कवि का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। आप कविता का मतलब समझते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो कठपुतली गुस्से से उबल जाती है। कठपुतली को एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जब उसे गुस्सा आता है तो वो क्या कहती है, वो कहती है कि मेरे आसपास ही देखिए धागे क्यों बंधे हुए हैं। ये जो धागे हैं ना, यहाँ पे देखिए ये धागे बंधे हुए हैं कठपुतली से। ये कठपुतली कहती है कि ये धागे क्यों बंधे हुए हैं मेरे पे, ये धागे छोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, मतलब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं अपनी ज़िंदगी स्वतंत्रता से, मतलब आज़ादी से जीना चाहती हूँ। तो भाई यहाँ पर कठपुतली को गुस्सा क्यों आया होगा, क्यों था मतलब एकदम गुस्से से उबल गई होगी वो। तो देखिए इसका हम लोगों का आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है ये पहला क्वेश्चन। तो इसका आंसर है, देखिए कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे सदैव दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है। हमेशा जो दूसरे कहते हैं वही उसको करना पड़ता है, इसलिए उसको वो धागों से बंधी रहती है। अपनी मर्जी से कठपुतली कुछ नहीं कर सकती, अपने पाँव पर वो खुद खड़ी नहीं हो सकती, हमेशा धागों से बंधी रहती है। इसलिए उसको गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मुझे अपने पाँव पर खड़े होने दो और मुझे मेरे हालातों पर छोड़ दो। ठीक है, तो आगे है, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ। तो वो एक कठपुतली है वो विद्रोह सा कर देती है और कहती है कि मुझे मेरे हालात पर छोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर खड़े होने दो। जब ये आवाज़ें, ये बातें बाकी कठपुतलियाँ सुनती हैं तो बाकी कठपुतलियाँ बोलती हैं, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। तो इसका क्या मतलब है कि बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। इसका ये मतलब निकलता है जैसे कि एक कठपुतली बोलती है कि मेरे धागे तोड़ दो, मुझे अपने हाल पे छोड़ दो। तो बाकी कठपुतलियाँ भी कहने लगती हैं कि हाँ भाई बिल्कुल सही बात है कि हम लोग को धागों से बंधे हुए बहुत समय हो गया, अब हमें अपनी मन की करनी है। तो इसका ये मतलब है कि बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। इसका अर्थ ये बनता है कि बहुत दिन हो गए, मन का दुख दूर नहीं हो रहा है और मन में खुशी नहीं आ रही है। अर्थात कठपुतलियाँ जो हैं वो परतंत्र हैं, मतलब वो गुलामी जो है ना, गुलामी से काफ़ी ज़्यादा दुखी हो चुकी हैं। ऐसा लगता है कि उनके मन में अब मन की चाह को जान ही नहीं पाती हैं, मतलब अपने बहुत टाइम से बंधी हुई हैं और स्वतंत्र नहीं हैं, अपने मन की नहीं कर पाती हैं। इसलिए बाकी कठपुतलियाँ कहने लगती हैं कि हाँ भाई बहुत दिन हो गए अपने मन के छंद हुए, अपने मन के सुने भी बहुत दिन हो गए हैं और अब हमें आज़ाद होना है। मगर जब दूसरी कठपुतली उन बाकी कठपुतलियों की बात सुनती है तो उसके मन में आता है, पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। तो फिर उसको लगने लगा कि भैया बाकी सारी कठपुतलियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी भी मेरे ही पर आ गई है। तो भाई ये मतलब सबकी जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर आ चुकी है, तो अब मेरा मतलब क्या मेरा ये डिसीज़न लेना सही है। तो वो दूसरी वाली कठपुतली जो होती है, जिसके मन में ये इच्छा जागी होती है कि अब हम स्वतंत्र हो जाएंगे, और फिर जब बाकी कठपुतलियाँ कहने लगती हैं कि भाई हम भी स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो जो कहती है ना, जिसका आइडिया आता है स्वतंत्र होने का, वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और उसके मन में एक तरीके का भय सा आ जाता है कि भाई क्या मैं ये जिम्मेदारी उठा पाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पे कविता के सारांश में बताया गया है। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं कि वो स्वतंत्र होना चाहती हैं, फ्री होना चाहती हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं, उनके सामने बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ हैं कि वो कैसे फ्री होंगी। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं। पराधीन का मतलब होता है किसी के अंडर होना, गुलाम है वो। इन्हें दूसरों के इशारों पे नाचने से दुख होता है, मतलब दूसरों के इशारों पे नाचती हैं, इससे इन्हें दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है, आंदोलन कर देती है कि मेरे को नहीं मतलब इन धागों में बंधे रहना है। पहली कठपुतली ऐसा बोलने लगती है तो दूसरी भी कहने लगती है हाँ हाँ हमें भी नहीं होना। वह अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती थी। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन
जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आ जाती है तो वह सोच समझकर अपना कदम उठाना ज़रूरी समझती है, क्योंकि अब बाकियों की भी जिम्मेदारी उस पर है। कोई गलती होगी तो उसका असर सब पर पड़ेगा, इसलिए वो बहुत ही सोच समझकर अब कदम उठाना चाहती है। तो ये हमारी पोयम हो गई एक्सप्लेनेशन इसका। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और देखिए इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग पहले ही बना चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर दूँगी आपको कमेंट सेक्शन में, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।